वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात करेंगे लतीफ़ हकीम एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 7E के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला। और पेशावर हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि सेक्शन 7E जो है वो अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये केस बड़ा सिग्निफिकेंट है और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें तो ये आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। इसमें बेसिकली जो है द क्रक्स ऑफ द केस ये है कि चैलेंज किया गया पिटिशन के थ्रू के सेक्शन 7E जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत डाली गई है, जो बेसिकली कैपिटल एसेट्स यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू पे इनकम टैक्स लगाती है, उसको चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये बेसिकली इन्फ्रिंज करती है फंडामेंटल राइट्स। और वो फंडामेंटल राइट ये है प्रॉपर्टी ओन करने का एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा ये इनकॉम्पिटेंस भी है, यानी लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती, प्रोविंसेस लगा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी है और कॉन्फिस्केटरी भी है। यानी कि कुछ लोग जिनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारी है लेकिन वो पेंशनर हैं या इस तरह का सिनेरियो है, उनके लिए इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पॉसिबल नहीं। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4th शेड्यूल में एंट्री नंबर 50 है जो कहती है कि फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसके हवाले से ये जो पावर है, इस पावर में सेक्शन 7E नहीं आता। तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस यानी पार्लियामेंट की पावर कानून लगाने के हवाले से इंटरप्रिटेशन की गई। कोर्ट ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने देखा और एग्जामिनेशन से ये पता चला कि पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस कहाँ तक है। तो यहाँ इस केस में उन्होंने 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डीमार्केशन की कि फेडरेशन किस चीज़ पे टैक्स कर सकता है और प्रोविंसेस किस पे कर सकते हैं। तो इस केस में ये चीज़ सामने आई और इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैपिटल एसेट्स में डिफरेंशिएट किया गया। और ये भी कहा गया कि इन केस वेयर देयर वर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैप द कोर्ट एम्प्लॉयड प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोर्ट ने ये देखा कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, इनकम टैक्स लॉ क्या स्ट्रक्चर है और सेक्शन 7E जो ऐड हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो क्या कहते हैं, तीनों को मिला के उन्होंने देखा। उसमें कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स के हवाले से बात हुई कि इसकी इम्प्लिकेशन क्या है, क्योंकि बेसिकली टैक्सेशन जो है इस पे की जा रही है और पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ले। तो बेसिकली कोर्ट ने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कोर्ट ड्रू अ क्लियर डिस्टिंक्शन between taxes levied on the capital value of assets and those imposed on land and building. This differential played a pivotal role in the court's decision as the taxation of immovable properties falls within the purview of provinces under the constitutional scheme. यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का भी टैक्स लगाना जो है वो प्रोविंसेस के डोमेन में फॉल करता है। मेरा ख्याल है कि अब ये सेक्शन 7E के जो है ये अल्ट्रा वायरस है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में फ़ैसला आया, सिंध हाई कोर्ट ने फेवर में किया 7E के, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अगेंस्ट फ़ैसला दिया जैसे पेशावर का है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के इंटर कोर्ट अपील में उन्होंने कहा कि नहीं सेक्शन 7E ठीक है। इस्लामाबाद में तो वैसे ही ये इम्प्लीमेंटेड है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने जिस बेसिस पे ये केस टेकअप किया है वो सही है। एक तो ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है, दूसरा ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, तीसरा ये है कि कॉम्पिटेंस की इतनी बात नहीं है जितनी जो है ये डीमार्केशन और चीज़ों को क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्लियर हो। तो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन अब आप देखेंगे वीडियो में, आगे इसकी एक और स्लाइड भी चलेगी तो आप इसको रीड करें डिटेल में और इस कॉन्सेप्ट पे